भाई एक बात जो है मुझे बताया जाए। मैं पिछले 3 महीने से कॉकरोच पार्टी और बीजेपी की लड़ाई देख रहा था। लड़ाई का मतलब ये है, कॉकरोच पार्टी सरकार को घेरने के चक्कर में थी और सरकार कॉकरोच पार्टी को कुचलने के चक्कर में था। अंततः ये हुआ कि काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया, मगर सरकार टस से मस नहीं हुई, क्योंकि सरकार संवैधानिक थी और संवैधानिक पद पे जो रहता है आदमी, ये बात फैक्ट है। कोई भी सरकार अगर चलाता है तो बहुत सारी परेशानियां उसके सामने आती है, परंतु जिस प्रकार से सरकार ने रवैया अपनाया, लाठीचार्ज करी, वो नहीं करना चाहिए था। और जिस प्रकार से छात्रों ने संसद भवन में घुसने का कार्य किया, ये भी सबसे बड़ा गलत था। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। हाँ मेरे साथियों, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर देश की संविधान पर, ये देखिए, याद कीजिए 26/11, याद है 26/11, जब आतंकवादियों ने इसी संसद भवन में घुसकर और काफ़ी नुकसान किया था और हमारे नौजवानों ने उन आतंकवादियों को मारने का काम किया था। अगर वो सपोज दैट संसद के भवन के अंदर घुस जाते और माननीय मंत्रियों जो की और या फिर और भी किसी को नुकसान पहुंचा देते, तो देश की सरकार का क्या होता। यही हाल आज देश की सरकार के साथ हो गया था। इसीलिए अच्छा निर्णय लेते हुए सरकार बैकफुट पर आई है। ये कोई शर्म की बात नहीं है। देखिए, मैं आप बता दूं, सरकार की ये शर्म की बात नहीं है। सरकार अगर अच्छे निर्णय लेगी भविष्य को देखते हुए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मगर मेरी एक बात समझ में नहीं आया अभी तक भी भाई, अगर सरकार ने 30 दिन लगा दिए, यानी कि 1.5 महीना लगा दिया निर्णय लेने पर कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट डे पर जब पता चल गया था, बीजेपी वालों को पता चल गया था कि बीजेपी से ज़्यादा फॉलोवर्स इस आदमी के हो गए, यानी इस पार्टी के हो गए, तो तभी की तभी तत्काल उनके सामने आकर, मंच पर उनके धरने पर आकर 2 मंत्री भेज देते और मंत्री से बोलते कि भाई जैसा भी हो निपटाओ। क्या मांगते ये लोग, क्या मांगते? ज़्यादा से ज़्यादा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। यार सक्षम है, दे सकते हो। धर्मेंद्र प्रधान जी को भी संवैधानिक जो है ना, अपनी गलती मानते हुए ये अपने आप ही स्वतः ही दे देना चाहिए था। मगर ये है, कुछ भी हुआ सही हुआ। और अब देखिए साथियों, एक गलत हुआ। वो गलती क्या है? वो गलत ये है कि हर कोई अब सरकार के विरोध में खड़ा हो जाएगा। अगर सरकार को कोई, मतलब कुछ चुनिंदा आदमी, जो 200 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी इस सरकार को उखाड़ नहीं पाई, हिला नहीं पाई, जड़ें कमज़ोर नहीं कर पाई, ये केवल और केवल 6 महीने के अंदर अंदर आके इस पार्टी ने इस हालत पर खड़े होकर जो है ना, ये काम करके दिखाया है। कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी है। मगर फिर भी मेरे साथियों, जो हुआ सही हुआ। अब छात्रों को समझ जाना चाहिए, अब सरकार को भी समझ जाना चाहिए कि सही अगर काम करोगे तो आंदोलन नहीं होगा। अगर सरकार और सरकार के अधिकारी या सरकार के कोई भी मंत्री काम नहीं करेंगे तो नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना फिर ये लोग जो है ना, जंतर मंतर पर आ जाएंगे, क्योंकि इन कॉकरोचों ने अब रास्ता देख लिया है। आप जानते हैं कि अगर चींटी एक बार या कॉकरोच एक बार घर देख लेता है तो बहुत ही मुश्किल से जाते हैं। तो इन्होंने अब, इस कॉकरोच पार्टी ने वो रास्ता देख लिया है। आकर रोज जो है ना, वो जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे। फिर एक मंत्री आज तो गया धर्मेंद्र प्रधान, फिर अमित शाह जी जाएंगे, है ना, और फिर जो है ना मोदी जी का भी मांगेंगे, फिर जो है ना और किसी का भी मांगेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। जो भी हो ट्रांसपेरेंट से हो। मैं बिल्कुल आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर मेरी बात से सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है कि ये सही हुआ है तो कमेंट कीजिए। अगर ये ऐसा लगता है कि ये बुरा हुआ है तो भी आप कमेंट कीजिए। मगर जो हुआ है वो अच्छे के लिए होता है। सुख और शांति समाज में होनी चाहिए, मगर ये नहीं होनी चाहिए कि छात्रों पर AK-47 से भी गोलियां चलाई गई हैं। ये भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, दोषी अधिकारियों को जेल जाना चाहिए। और जो छात्रों पर की है, देखिए
दमनकारी नीति अपनाना एक अलग बात है, सरकार को निर्णय लेना एक अलग बात है, राइट। अच्छे के लिए अच्छे वातावरण में अगर उससे बात की जाती तो ये निमट सकता था। जय हिंद मेरे साथियों।